अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर अली मुर्ज़ा गुराया। स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज की वीडियो का मकसद नेट मीटरिंग के ऊपर आपसे डिस्कशन करना है कि इस वक्त मुल्क में जो एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है या होने वाली है, उसके मुताबिक क्या करना चाहिए, किन लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है, उससे बचने का क्या तरीकाकार है, अब नेक्स्ट जो पॉलिसी आ रही है या जो उसके जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो किस तरह बच सकते हैं, और तमाम सोलर सार्फिन जिन्होंने पहले सोलर लगाया है उनको क्या इसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सोलर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई है नेट मीटरिंग के हवाले से, और वो ये है कि जो तमाम सोलर सार्फिन जो यूनिट्स वापडा को सेल करते थे, वो पहले नेट टू नेट एडजस्ट होते थे। इंपोर्ट यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट यूनिट्स को वापडा एडजस्ट करती थी बिलों के अंदर, और जो बिल नेगेटिव में आते थे उसकी वजह जो होती थी, जो आपने एक्सेसिव यूनिट्स दिए होते थे वो नेगेटिव में काउंट हो जाते थे। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि वापडा के मुताबिक, नेट मीटरिंग नई पॉलिसी के मुताबिक, जो भी यूनिट आप वापडा को बेचेंगे वो एडजस्ट नहीं होगा, वो आपको 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से वापडा आपके बिल में से माइनस करेगी। ठीक है। और जो यूनिट आप वापडा से लेंगे वो आपको स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक ही आपको दिया जाएगा, जो तकरीबन 50 से 60 रुपए है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी किस कैटेगरी में जो इलेक्ट्रिसिटी फॉल करती है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, तीनों के रेट्स डिफरेंट है। अब वो तमाम सार्फिन जिन्होंने सोलर पहले से इंस्टॉल कर लिया हुआ है, उनको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। वो तमाम लोग जो जून तक अपना सोलर का नेट मीटरिंग का कनेक्शन लगवा लेंगे, उनको भी इस पॉलिसी से परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। वो तमाम लोग जो रेजिडेंशियल कस्टमर हैं और अपना सोलर लगवाने जा रहे हैं, या इंडस्ट्रियल कस्टमर हैं, अगर वो प्लान कर रहे थे कि साल के एंड पे या आफ्टर जून, तो वो कोशिश करें कि नेट मीटरिंग का कनेक्शन आप वापडा की इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले लगा लें। और वो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है वो तकरीबन 30th ऑफ जून है। 30th ऑफ जून जब हमारा बजट आएगा तो उसमें पास होगा और फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अभी इसका ऐलान किया गया है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट मीटरिंग करवाना चाह रहे हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास 2 से 3 माह का टाइम है। इन 2 से 3 माह के टाइम के अंदर-अंदर आप अपनी नेट मीटरिंग करवा लें। उसके बाद वो तमाम लोग जो सोलर पे शिफ्ट होंगे, आई विल प्रेफर ऑन द प्लेटफॉर्म स्काई सोलर, बीइंग एक्सपर्ट ऑफ सोलर, मैं उनको सजेस्ट ये करूंगा कि वो हाइब्रिड सिस्टम पे जाएं, ऑन ग्रिड सिस्टम पे ना जाएं, हाइब्रिड पे जाएं, और हाइब्रिड के बाद भी नेट मीटरिंग जरूर करवा लें। बट हाइब्रिड पे जाने के लिए आपके पास सिस्टम के साथ आप अपना लिथियम आयन बैटरी बैकअप को जरूर अपने साथ ऐड करें, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर लिथियम आयन बैटरी की प्राइसेस बहुत ही मिनिमम है और रीजनेबल प्राइसेस हैं। आप एक से ज्यादा लिथियम आयन का बैकअप अपने साथ रखें, जितनी एनर्जी आप दिन में यूज कर लें। जो वापडा को आपने बेचनी है, बजाय वापडा को आप नेट मीटरिंग के थ्रू सेल करें, आप अपने बैटरी बैकअप में रखें और आप रात के टाइम पे उसको यूटिलाइज कर लें, ताकि आपकी वापडा पे डिपेंडेंसी जो है वो सबसे कम रहे, और कम से कम आपको वापडा के यूनिट परचेज करने पड़े और उसके ऊपर आपको बिल आए। ऑल्दो के आपको 10 रुपए, फिर भी आपको उन्होंने वापडा वालों ने ऐलान किया कि 10 रुपए का यूनिट आपको देना है, तो नेट मीटरिंग 6 माह बाद, 8 माह बाद जरूर करवा लें, कि कभी ना कभी तो उसका आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट रहेगा। हाँ, अब इस नेट मीटरिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत क्या थी? इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि जो माहौल है वो बड़ा ही टेंस माहौल है, अशरफिया का हमारा कोई कंट्रोल है। वो तमाम लोग जिनके, आपको पता है, थर्मल प्लांट्स हैं, वो ज़्यादातर सियासी शख्सियात हैं, और जब उनको नज़र आया कि अब सोलर सार्फिन की वजह से उनके जो बेनिफिट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, या उनकी ज़रूरत नहीं अब फील हो रही, तो उन्होंने अपने सिस्टम में जान फूंकने के लिए या एक नई रूह पैदा करने के लिए ये एक स्टंट किया है, कि जिसके तहत वापडा ने या हमारी जो नेपरा है, इन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी ऐसी दे दी है कि जो वन साइडेड पॉलिसी है। लाखों लोग ऐसे हैं, 2,80,000 के करीब लोग हैं जिन्होंने नेट मीटरिंग लगवाई है। लाखों लोग, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो सोलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अगर थर्मल प्लांट्स के इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट को फिक्र है, तो गवर्नमेंट को हमारे वो तमाम सोलर सार्फिन जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसका भी फिक्र होना चाहिए गवर्नमेंट को। और वन साइडेड जो एक उन्होंने डिसीजन किया, इसको नहीं करना चाहिए था। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए था। उनकी मौजूदगी में एक ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती, बेशक उसके अंदर आप 10 रुपए यूनिट जो आपने डिसाइड कर लिया है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर परचेज रेट को भी कम किया जा सकता था, या आप उसको 50-50 भी किया जा सकता था। उसके देयर आर सो मेनी वेज जिसके अंदर जो लोग जिन्होंने सोलर पे इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है या करने जा रहे हैं, या वो सोलर कंपनीज जो अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का सामान चाइना से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ले आए हैं या ला रहे हैं, या जिनकी एलसीज खुली हुई है, या जिन लोगों के पास उनके वेयर हाउसेस के अंदर सामान पड़ा हुआ है, उन लोगों का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अब ऑन ग्रिड सिस्टम्स के ऊपर लोगों के जाने पे डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होगा और उसकी सेल कम हो जाएगी। तमाम लोग जो सिस्टम लगवाएंगे वो हाइब्रिड पे जाएंगे, तो एक डेफिनेट बात है कि वो इन्वेस्टर्स या वो लोग, हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि हम लोगों ने
अपने मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कैसा प्रमोशन हम कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग दिन के अंदर कुछ पॉलिसी बनाते हैं, रात में कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते हैं। अभी हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की थी कि जी हम लोग सोलर के ऊपर अपने 5 लाख घर जो है उसको शिफ्ट करेंगे। हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट है उन्होंने भी पॉलिसी दी थी कि हम लोग जो है सोलर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करेंगे। तो अगर आपकी ये सोच है तो आप अचानक ये फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ सोलर कंपनी ओनर, बीइंग अ स्टेक होल्डर ऑफ सोलर, मैं अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराता हूँ कि ये पॉलिसी वन साइडेड पॉलिसी है और इसको दोबारा रीनेगोशिएट करना चाहिए, दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और तमाम शेयर होल्डर्स की मौजूदगी में होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।